हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जसवंत सिंह खालरा और सतलज मूवी के बारे में। सतलज मूवी जो हालिया G5 OTT पे रिलीज हुई थी। पहले इस सतलज मूवी का नाम पंजाब 1905 था। पंजाब 95 के नाम से मूवी रिलीज हुई थी। ये जो व्यक्ति आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जसवंत सिंह खालरा। सन 1952 में इनका जन्म खालरा गांव पंजाब में हुआ था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन थे जसवंत सिंह खालरा, क्या है इस मूवी की सच्चाई और क्यों इस मूवी को इतना ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, और गुमनाम लाशों का सच क्या है। इतनी लावारिस लाशें किस तरह से पंजाब के अंदर 1990 के दशक के अंदर रिकॉर्ड की गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी वीडियो की। पहले जानते हैं जसवंत सिंह खालरा कौन थे। तो जसवंत सिंह खालरा एक पंजाब के प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। साथ ही पंजाब एंड सिंध बैंक में कार्यरत थे। 1980 और 90 के दशक के अंदर लापता लोगों के मामलों से ये प्रभावित हुए। एक घटना के बाद इन्होंने सच्चाई की खोज की। वो घटना क्या थी? इनके सहकर्मी थे प्यारा सिंह। क्या नाम था? प्यारा सिंह। प्यारा सिंह लापता हो गए थे, उनका परिवार उनको सर्च कर रहा था। उन्हीं की खोज के अंदर जब ये क्रीमेटोरियम तक जाके पहुंचे, अमृतसर जिले के अंदर मुख्यतः 3 क्रीमेटोरियम थे, ये पहुंचे थे अपने साथियों के साथ। उनके नाम थे एक तरन तारन, एक दुर्गियाना मंदिर और एक क्रीमेटोरियम था पट्टी। ये 3 क्रीमेटोरियम थे जहाँ इन्होंने रिकॉर्ड्स खंगाले और वहाँ पे इनको बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी प्राप्त हुई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लावारिस लाशों के नाम पे जिन्हें जलाया जा रहा था। पंजाब पुलिस बहुत से संख्या के अंदर हर दिन 10 से 50 लाशें लाके वहाँ पे रिकॉर्ड करवा रही थी। इस तरह के इनको रिकॉर्ड प्राप्त हुए वहाँ पे। फिर इन्होंने मानवाधिकार के लिए संघर्ष किया। वहाँ पे इनको प्यारा सिंह अपना जो दोस्त था उनका नाम भी प्राप्त हुआ। इसी के साथ बहुत सारे इनको अलग नाम भी जो प्राप्त हुए, जिनमें उनका रिकॉर्ड लिखा हुआ था, पुलिसकर्मी का नाम लिखा हुआ था। ये सब इस मूवी सतलज मूवी के अंदर भी दिखाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं लापता लोगों की जांच और खुलासा किस तरह से हुआ। शमशान घाटों की हमने बात की। इन्होंने इसके साथ ही नगर पालिकाओं के रिकॉर्ड खंगाले। इसके साथ ही जो लाशों को जलाने के लिए सरकारी रिकॉर्ड थे, जो सरकारी दस्तावेज थे, वो इन्होंने खंगाले। और सरकारी दस्तावेजों के अंदर प्रति व्यक्ति के लिए जो लकड़ी मिलती है, जो सरकारी रिकॉर्ड म्यूनसिपालिटी से मिलती है, उनके इन्होंने रिकॉर्ड से शमशान घाटों के रिकॉर्ड मैच किए। तो बहुत सारे इनको इस तरह से बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी मिली कि जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका एड्रेस लिखा हुआ था, लेकिन उनको लावारिस बता के उनको जलाया गया। कई सारे अज्ञात शव के दस्तावेज मिले, सरकारी रिकॉर्ड और सबूत इन्होंने एकत्रित किए। इन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, फोटोज एकत्रित करी और सरकारी रिकॉर्ड ले जाके इन्होंने अपना एक ब्यौरा तैयार किया। साथ ही अपने निष्कर्ष को सार्वजनिक किया। इन्होंने कोर्ट तक पहुंचे, साथ ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने लोगों को इस बारे में चेताया। साथ ही उन फैमिलीज से भी ये लोग जाके मिले जिनके लोग गुमशुदा हुए थे। मानवाधिकारों वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ी। इसके साथ ही ये एक सेकेंड, ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने कनाडा की भी यात्रा करी थी। कनाडा भी जाके आए थे। कनाडा के अंदर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिख संगठन में भी अपना विरोध दर्ज कराया था। साथ ही ये जो इन्होंने जो रिकॉर्ड एकत्रित किए थे वो उन्होंने वहाँ पे जाके सार्वजनिक करे। और कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर इनको स्पेशल सेशन के अंदर बोलने का वहाँ पे समय मिला, जहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड अपने सार्वजनिक किए। ये हमने बात की। उसके बाद इनका अपहरण हो जाता है। ये मूवी में भी दिखाया गया है और ये सार्वजनिक चीज़ है कि जांच के बाद उन्हें धमकियां मिलने लगी। और उसके बाद जब ये कनाडा की यात्रा करके लौटे तो इनको अलग अलग जगह से धमकियां प्राप्त हो रही थी। कांग्रेस के जो MP थे तत्कालीन, उन्होंने इनको घर पे बुलाया और समझाया भी कि इन सब चीज़ों से ये दूर रहे और देश की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से ना उछाले। उसके बाद इनको लगातार धमकियां मिल रही थी। फिर डेट आती है 6 सितंबर 1995, जिस दिन ये घर के बाहर अपनी गाड़ी साफ कर रहे होते हैं, उसी टाइम उनका अपहरण हो जाता है।
इस अभ्यारण्य में नाम आता है पुलिसकर्मियों का, तरन तारण पुलिस स्टेशन में काम करने वाले बहुत से पुलिसकर्मियों का। मोस्टली 6 पुलिसकर्मी थे जिनका नाम आया इसके बाद में 2 महीने बाद इनकी हत्या की पुष्टि होती है। पत्नी परमजीत कौर जो लगातार विरोध करती रहती है और सार्वजनिक मंचों से वो न्याय की लड़ाई लड़ती है। सीबीआई जांच होती है, सीबीआई जांच में समय लगता है और उसके बाद दोषियों को पकड़ा जाता है, जिसके अंदर डीएसपी जसपाल सिंह के साथ डीएसपी जसपाल सिंह, इसके अलावा 5 अन्य पुलिसकर्मी भी पकड़े जाते हैं। ठीक है। फिल्म और विवाद क्या है? उनके जीवन पर फिल्म बनी है और उनके संघर्ष की कहानी को दर्शाती है। साथ ही ये दर्शाती है, फिल्म में एक अच्छा डायलॉग है, वर्दी वर्सेस दहशतगर्दी। पंजाब का जो दौर है, पंजाब के जो लोग जानते हैं, पंजाब की पॉलिटिक्स को लोग समझते हैं कि 1980 और 1990 के दौर में अगर जिस दौर के अंदर वहाँ पे इतना दहशतगर्दी फैली हुई थी कि उसको रोका नहीं जाता, तो पंजाब दूसरा जम्मू कश्मीर बन सकता था। इसके लिए बड़ा श्रेय दिया जाता है केपीएस गिल, तत्कालीन डीजीपी थे पंजाब के केपीएस गिल। उन्होंने फ्री हैंड दिया था, पंजाब में फ्री हैंड दिया था पुलिसकर्मियों को, जिसके अंदर अगर वो टेररिस्ट है उनको किल करते थे तो उनको प्रमोशन मिलता था। प्रमोशन के साथ ही उनको कैश रिवॉर्ड्स भी दिए जाते थे। इसके बाद कई सारी डिस्क्रिपेंसी सामने आई कि लोग प्रमोशन और कैश रिवॉर्ड्स के लालच में उन्होंने कई सारे निर्दोष लोगों को मारा। इस तरह के आरोप उन पर लगाए गए। यही आरोप जसवंत सिंह खालरा ने भी लगाया, जिसकी भूमिका दिलजीत दोसांझ ने इस मूवी में निभाई है। ये मूवी जब सीबीएफसी के सामने जाती है, ये काफ़ी टाइम से रिलीज होने के लिए पेंडिंग थी, तो इसमें 120 कट रिकमेंड किए जाते हैं सीबीएफसी के द्वारा कि ये एक आपत्तिजनक मूवी है, इसमें ये कट लगाए जाए। रिलीज में काफ़ी देरी हुई, सेंसरशिप पे वापस व्यापक बहस छिड़ी। उसके बाद कैसे जैसे रिलीज होती है और रिलीज होने के 48 घंटे के भीतर इसको हटा दिया जाता है। ठीक है। फिल्म से जुड़ा विवाद, फिल्म को लेकर कानूनी विवाद हुए। समर्थकों ने इसे मानवाधिकार की कहानी बताई। कुछ लोग बताते हैं कि 25,000, जो इस मूवी में दावा किया गया कि 25,000 लावारिस लाशें पंजाब के अलग अलग जिलों से प्राप्त हुई थी, जो वहाँ की पंजाब पुलिस की भूमिका को एक नेगेटिव छवि में दिखाती है। उन्होंने निर्दोष लोगों को मार मार के नदियों में बहा दिया गया। साथ ही मूवी में ये भी दिखाया गया है कि ये लाशें सतलज नदी में बहती हुई सतलज नदी में बहा दी गई, जहाँ से वो बहती हुई राजस्थान तक पहुँची। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इसको रिपोर्ट किया कि भाई हमारे पास भी जो लाशें हैं वो प्राप्त हो रही है। विरोधियों ने इसे संवेदनशील विषय माना। सरकार का भी यही तर्क है कि इसको ये संवेदनशील विषय, इसे इस तौर पे रिलीज नहीं किया जाना चाहिए, वरना इसका सामाजिक विरोध हो सकता है। साथ ही इसको प्रोपोगेंडा मूवी भी कुछ लोगों ने बताया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे बहस हुई। मामला लंबे समय तक चर्चा में रहा। अब हर कोई जानना चाहता है कि उस दौर में हुआ क्या था, कितनी लाशें गायब हुई थी, क्या ये वास्तविकता है, कितनी सच्चाई है, ये आज तक पता नहीं चली है। लेकिन ये जरूर सच्चाई है कि सीबीआई की जांच होती है और उसके अंदर 6 पुलिसकर्मियों को जसवंत सिंह खालरा की मर्डर के लिए दोषी माना जाता है और उन्हें सजा होती है, जिसमें डीएसपी जसपाल सिंह भी एक थे। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, ऐसे करके तरन तारण पुलिस के बहुत सारे अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा केपीएस गिल को भी इन मामलों के लिए दोषी करार दिया जाता है। विरासत और सीख की बात करें तो खालरा का संघर्ष और न्याय के लिए समर्पित थे। एक सोशल वर्कर थे खालरा, जो अपने दोस्त प्यारा सिंह की खोज करते हुए इस पूरे घटनाक्रम से 2-4 होते हैं। उसके बाद वो एक एक चीज़ सर्च करते हैं। वो लावारिस लाशों जाके क्रीमेटोरियम में उनको देखते हैं, उनकी सर्च करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। परमजीत कौर जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। फिल्म ने उनके जीवन को एक नई पहचान दी है। जो लोग जसवंत सिंह खालरा को नहीं जानते थे, उनको जानने के पता चला है कि कैसे एक सोशल वर्कर, जिसने इतिहास में अपना एक बड़ा नाम दर्ज कराया, जिसने आम लोगों के अधिकारों की जो क्या बोलते हैं लड़ाई लड़ी, उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। ये फिल्म जो है वो केपीएस गिल की बात करती है, जो मूवी में बिट्टा के नाम से उनको दिखाया गया है। केपीएस जो गिल थे, उनकी 2 छवि है। जो पंजाब के लोग हैं उनके दिलों में केपीएस गिल की 2 छवि है। एक वो व्यक्ति के रूप में जिसने पंजाब को आतंकवाद से मुक्त कराया था,
आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया, और एक वो छवि जिसने निर्दोष लोगों को मारा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप कट्टरवाद से, आतंकवाद से लड़ते हो तो आपको जहर को काटने के लिए जहर बनना पड़ता है। यही मूवी की वास्तविकता दिखाते हैं कि जब फ्री हैंड लोगों को दिया गया तो उन्होंने आतंकवादियों को तो ख़त्म किया ही, उसके साथ साथ जो निर्दोष लोग हैं वो भी गलत थी, उन लोगों के साथ गलत हुआ, उनकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।